पे देखो हम यहाँ पे ये वाला फिफ्थ वाला न्यूमेरिकल कर रहे थे। आई डॉट 4 × 3 i क्या हो जाएगा 12 i डॉट आई, 4i × 4k, 4 × 4 16 i डॉट k हो गया, 2 × 3 6 प्लस माइनस माइनस हो गया, j डॉट आई हो गया, 2 × 4 8 हो गया, प्लस माइनस माइनस j डॉट के हो गया। अब हमें पता है j डॉट के, j डॉट आई ये सब कुछ जीरो है, i डॉट आई 1 होता है, j डॉट जे 1 होता है, k डॉट के 1 होता है। तो मतलब ये वाली तीनों टर्म्स जीरो हो गई, सिर्फ ये i डॉट आई 1 बचा, तो 12 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला सिंपल आपके पास वेट गिवन है, हाइट गिवन है, वर्क डन फाइंड करना है। ये वाला भी सिंपल वैसे ही करना है, ये वाला भी बच्चे आपने सिंपल वैसे ही करना है। ये हमने एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट इसका ये फॉर्मूला हमने किया था फर्स्ट यूनिट में, जब हमने डायमेंशनल फॉर्मूला किया था वहां पे हमने ये चीज को प्रूव किया था। ठीक है, तो वहां पे ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ था, वहां से आपने सिंपल एट्थ न्यूमेरिकल करना है। अब नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन। अब देखो मैंने आपको फ्रिक्शनल फोर्स पहले ही बता दिया क्या होता है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, जो फोर्स आपके अप्लाइड फोर्स से ऑपोजिट लगती है। ठीक है, जैसे आप चल भी रहे हो, अगर मान लो तेज हवा आ रही है, आपने आगे की तरफ जाना, हवा आपको पीछे की तरफ को धक्का देती है, तो इसका मतलब आप आगे की तरफ जाने के लिए फोर्स अप्लाई करते हो और हवा आपको पीछे की तरफ लेके जा रही है, तो जो हवा फोर्स अप्लाई करेगी वो क्या होगी, फ्रिक्शनल फोर्स होगी। फ्रिक्शनल फोर्स की डेफिनेशन ही क्या होती है बच्चे, ऑपोजिट फोर्स विच इज अप्लाइड टू द फोर्स विच इज ऑपोजिट टू आर अप्लाइड फोर्स। ऐसी फोर्स जो हमारी अप्लाइड फोर्स से ऑपोजिट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, आप सिंपल ऐसे डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, यहाँ जैसे बुक में दिया हुआ है ना, द अपोजिंग फोर्स विच कम्स इन टू प्ले इन बिटवीन द टू सर्फेसिस ऑफ बॉडीज या बिटवीन द सर्फेसिस ऑफ टू बॉडीज विच वन इज मूव्ड ओवर द सरफेस ऑफ अनदर इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। सिंपल बच्चे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो अपोजिंग फोर्स आपके पास दो बॉडीज में आ रही है, जब दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं, वो भी बोल सकते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं हम जैसे मैंने आपको बोला, द फोर्स विच इज ऑपोजिट टू आर अप्लाइड फोर्स इज नोन एज द फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ये इसकी सिंपल डेफिनेशन होगी फ्रिक्शनल फोर्स की। अब आगे हम इसके क्या करेंगे, टाइप्स करेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। बच्चे 4 टाइप्स हैं, जिसमें से हमने 3 टाइप्स करनी है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन। मैं आपको एक बार इसका गो थ्रू करवा देती हूँ, फिर हम डिटेल में करेंगे। स्टैटिक वर्ड का मतलब ही क्या होता है, रेस्ट। जब कोई भी चीज आपके पास रेस्ट में होगी तब हमारे पास जो फ्रिक्शन होगी उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। लिमिटिंग मतलब जब अभी वो चीज स्टार्ट ही हुई, कोई बॉडी मूव करना अभी स्टार्ट ही हुआ है, तब हम बोलेंगे वहां पे कौन सी फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। डायनेमिक मतलब जब आपके पास कोई बॉडी मोशन में है, ठीक है, मूव कर रही है, तब हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो क्या होगी, डायनेमिक फ्रिक्शन होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि इतनी ज्यादा ऑपोजिट फोर्स होगी आपकी। आप मान लो किसी ब्लॉक को मूव कर रहे हैं, मान लो कि आपने किसी गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, ठीक है, आप अगर एक जना ट्रक को धक्का देगा तो आप इतनी ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चीज मूव नहीं कर रही, तो इसका मतलब वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स आपके पास क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी आपकी अप्लाइड फोर्स से। तब हमारे पास उस फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। मतलब इतनी ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स है कि उसने बॉडी को मूव ही नहीं करने दिया, बॉडी क्या है, रेस्ट पे ही है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की आपके पास कंडीशन ही क्या होगी, व्हेन द फ्रिक्शनल फोर्स इज ग्रेटर देन द अप्लाइड फोर्स। जब फ्रिक्शनल फोर्स आपके पास अप्लाइड फोर्स से ज्यादा होगी तब वो बॉडी मूव ही नहीं करेगी, उस टाइम पे उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। ठीक है, अगर आप ऐसे करना चाहते हो, जिन्होंने डेफिनेशन लिखा आप ऐसे भी कर सकते हो। स्टैटिक फ्रिक्शन में जैसे उन्होंने लिखा, द फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट subjected to external forces until there is no motion between them is called static friction। आप ऐसे भी लिख सकते हो या आप ऐसे भी लिख सकते हो, the frictional force, when the frictional force is greater than the applied force and the body does not move or the body stays at rest, it is known as a static friction। ठीक है, सिंपल बच्चे। ये डायग्राम भी वही उन्होंने समझाया हुआ है, जैसे ये देखो, ये लाइन ड्रॉ करके हॉरिजॉन्टल नीचे जो ये वाली लाइन छोटी छोटी बना देती है, इसे हम ग्राउंड बोलते हैं। मान लो कोई चीज आपके पास ग्राउंड पे पड़ी हुई है, कोई बॉडी है ग्राउंड पे है, उसका वेट क्या होगा, अगर कोई भी चीज कहीं ग्राउंड पे पड़ी होती है तो उसका वेट नीचे ही एक्ट होता है और रिएक्शन ऊपर होता है। ठीक है, तो वेट नीचे हो गया, नॉर्मल रिएक्शन इसका ऊपर हो गया। तो ये आगे बता रहे हैं, ये बॉडी है, इसका वेट नीचे एक्ट कर रहा है, इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर एक्ट कर रहा है। आप इस बॉडी को आगे लेके जाना चाहते हो, अप्लाइड फोर्स जो आपने फोर्स अप्लाइड की है, ठीक है, आप इसे इस तरफ लेके जाना चाहते हो, लेकिन जो इसके ऑपोजिट फोर्स अप्लाइड हो रही है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस। देखो, आप इसको राइट डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हो, लेकिन ग्राउंड की वजह से इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स एप्लीकेबल होगी जो इससे आपकी अप्लाइड फोर्स से अपोजिट होगी। आप राइट की तरफ लेके जा रहे हो, जो फोर्स अपोजिट अप्लाई हो रही है दैट इज ऑन द लेफ्ट, उसे हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं एफ एस।
इस टाइम पे आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स एफ एस इज ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स, जो आपकी अप्लाइड फोर्स है एफ एस